जय हिंद, जय साथियों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ट्रिक्स बाय रवि सर के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी रवि कुमार शर्मा। आज हम बात करते हैं MS एक्सेल की डाटा टैब के बारे में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आज MS वर्ड की डाटा टैब के बारे में हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि MS वर्ड की डाटा टैब को हम लेके चलते हैं, सबसे पहले यहाँ से चलेंगे डाटा टैब पर। डाटा टैब पर आप जाओगे, डाटा टैब पे यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ से सबसे पहला गेट एंड ट्रांसफॉर्मर डाटा, यहाँ से जो है डाटा टैब पे हम गए और यहाँ से पहला ग्रुप जो है आपका यहाँ पे वो है गेट एंड ट्रांसफॉर्मर डाटा, दूसरा क्वेरीज एंड कनेक्शन, और नेक्स्ट जो आपका ग्रुप है सॉर्ट एंड फिल्टर। तो सबसे पहला गेट एंड ट्रांसफॉर्मर डाटा है। इसमें क्या है, पहला ऑप्शन है गेट डाटा। अपना कोई भी जैसे अदर सॉफ्टवेयर की या अदर कोई फाइल है उसको एक्सेल में ओपन करने के लिए, तो फ्रॉम टेक्स्ट, जैसे हमने कोई या फ्रॉम टेक्स्ट पे आप जैसे ही जाओगे तो कोई भी जैसे आपका टेक्स्ट फाइल है आपकी जो है वो हमें नोटपैड में, वर्डपैड में, जो नोटपैड में बनी हुई है कोई हमारी फाइल जो है वो हमें जो है यहाँ पे ओपन करनी है। जैसे हमारी DCA फाइल है या जो भी कोई फाइल है हमारी, यहाँ से इसको ओपन करना है हमें टेक्स्ट फाइल को जो है, और यहाँ से इंपोर्ट करना है अपने, ठीक है ना। इंपोर्ट करोगे, जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे तो हमारी उस फाइल में जो भी डाटा है नोटपैड की वो हमारा एक्सेल में यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। तो थोड़ा वेट करते हैं। देखो जैसे कि आपका यहाँ से आ गया टेबल पर। टेबल पर में आपका यहाँ से देखो ये वाला एग्जाम है और यहाँ से HTML कोडिंग है यहाँ पे जो है, और यहाँ से डिस्प्ले टेक्स्ट में ये वाला डेटा है। अब आपको टेक्स्ट में जो हमें करना है, यहाँ से ये वाला डाटा लेना है या कौन सा उसमें देना है, यहाँ से जो भी डाटा आपको लेना है, ओनली सेलेक्टेड आइटम या अनेबल, यहाँ से ओनली सेलेक्टेड आइटम लेना तो यहाँ से सेलेक्टेड आइटम पे कर दोगे, ठीक है। जो भी हमें डाटा लेने का है उसको यहाँ से हमें एक्सेल में लोड पे जैसे आप क्लिक करेंगे वो डाटा जो हमारा पूरा यहाँ पे जो है ओपन होके आ जाएगा, जो भी उस फाइल में जो भी डाटा है, ठीक है ना। अब उसको यहाँ से जो भी आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आपका यहाँ से आएगा डेटा टैब के अंदर ही, यहाँ से कोई फ्रॉम वेब, कोई आपका इंटरनेट से कोई फाइल लेनी है फ्रॉम वेब जो है, नेट्स की जो है उसका URL नंबर आप वहां से सर्च करें, सेलेक्ट कराएंगे और उसको यहाँ पे पेस्ट करा देंगे, और जैसे ही आप ओके करेंगे वो फाइल भी हमारी जो है URL नंबर से उसकी जो फाइल जो आप अपने गूगल से या जहां से भी ले रहे हैं वो फाइल हमारी एक्सेल में ओपन होके आ जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट जैसे अब हम बात करते हैं, जैसे ये हम डिलीट कर देते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर। मैटर को असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग में लगाने के लिए सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये डाटा है, यहाँ से हमें A to Z या Z to A के क्रम में लगाना है। इसको सेलेक्ट, जैसे हमने कोई भी डाटा हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से डाटा को सॉर्ट करना है हमें, A to Z के क्रम में लेना है, तो यहाँ से A to Z और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पे आप क्लिक करा के ऐसे सॉर्ट पे आप क्लिक करा देंगे और यहाँ से देखो A to Z के क्रम में जो हमारा डाटा हो जाएगा। Z to A क्रम में लेना है तो यहाँ से Z to A पे जाओगे, डिसेंडिंग टू असेंडिंग, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन डाटा, और यहाँ से हम सॉर्ट पे आप क्लिक करा देंगे, वो हमारा डाटा सॉर्ट हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका सॉर्ट एंड फिल्टर में, एक होता है फिल्टर, ठीक है ना। कोई भी जैसे हमें डाटा फिल्टर करना है, फिल्टर लगाने की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एल, और हटाना है तो भी कंट्रोल शिफ्ट एल आप कर देंगे। अपना जो भी फिल्टर हमें जहां पे भी जिस हेडिंग पे जिस लगाना है उस स्थान पर आप फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है ना। फिल्टर का यूज करते हैं पर्टिकुलर किसी एक रेंज को शो करने के लिए। जैसे हमने फिल्टर लगाया, यहां से हमने लिया और यहां से हमें कोई भी डाटा फिल्टर करना है, सिर्फ हमें यहां से HDD को फिल्टर करना है और ओके कर देंगे, तो जैसे HDD फिल्टर करेंगे हमारे पास पूरी फाइल में जो भी जहां पे भी HDD होगी वो HDD जितनी भी है वहां से सर्च होकर हमारे सामने आ जाएगा। बाकी का जितना भी उस फाइल में और जो भी डेटा है वो सारा जो है हमारा हाइड हो जाता है, और जो हमने सर्च किया, जैसे HDD को सर्च किया तो हमारी HDD आ जाएगी, रैम सर्च कर रहे हैं तो हमारी सारी जितनी भी रैम है हमारे डाटा में वो कंप्लीट रैम आ जाएगी। अभी जैसे हमें पूरा डाटा फिट से शो करना है तो आप यहां से जाओगे और सेलेक्ट ऑल पे एक बार क्लिक करा के वापस ओके करा देंगे, हमारा डाटा जो है कंप्लीट वापस आ जाता है। नेक्स्ट होता है एडवांस फिल्टर। देखो एडवांस फिल्टर का क्या है, जैसे हमने यहाँ कोई भी एक डाटा बनाया, ठीक है, मैं इसको देखो जो है मैंने जैसे एक डाटा बनाया है यहाँ से, जो कि जैसे ये मैंने यहाँ एक डाटा बनाया, जैसे ये कुछ ऑर्डर आईडी है हमारे पास, यहाँ कुछ ऑर्डर आईडी है, और देखो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से जो हेडिंग को, इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ जिससे अच्छा दिखाई दे आपको, ठीक है ना। यहाँ से येलो कलर में मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है ना। और इसको जो भी आप डाटा को सेलेक्ट करा के मैं यहाँ से बॉर्डर वगैरह जो भी देना है आप इसको आप दे दोगे, ठीक है ना, हो गया।
अब देखो जैसे कि मुझे यहां से जो हमारा ये डाटा है, यहाँ कुछ ऑर्डर आईडीज हैं, यहाँ हमने कुछ और सेल्स किया, कितनी क्वांटिटी कितनी सेल की। अब यहां से जैसे ये तो हमारा एक छोटा सा डाटा है, हमारे पास बहुत बड़ा डाटा है, हमें उसमें से सिर्फ और सिर्फ जैसे जिन जिन ऑर्डर आईडी के सामने एमए लिखा हुआ है और जिन ऑर्डर आईडी के सामने यूपी लिखा हुआ है, सिर्फ वो आईडीज जो हमारी यहाँ पे फाइंड होके आ जाए, एक ही बार में निकल के आ जानी चाहिए। तो देखो यहां से ऑर्डर आईडी, यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया बनाया, तो यहाँ पे क्राइटेरिया बनाया, उसको जैसे मैंने ये डाटा जो अपना जिस एरिया में से लेना उस डाटा को हमने जैसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, मैंने यहां से सेलेक्ट करा दी। सेलेक्ट करने के बाद हम यहां से जाएंगे डाटा टैब में, डाटा टैब में गए, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जाएंगे। सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जाने के बाद यहां से आता है हमारा एडवांस ऑप्शन, क्या आता है, एडवांस ऑप्शन, एडवांस फिल्टर भी इसको बोलते हैं। एडवांस फिल्टर पे आप यहां से क्लिक कराएंगे, यहां से कॉपी टू अनदर लोकेशन, एक्शन के अंदर यहां से कॉपी टू अनदर लोकेशन पे आप क्लिक कराएंगे। यहां पे जो है हमारा जो है जो भी, अब यहां से लिस्ट रेंज, लिस्ट रेंज में आप जाएंगे, इस लिस्ट रेंज में जो है हम जो है इस पे अपनी कंप्लीट जो है इस वाली सीट को आप जहां से डाटा लेना है, जिस एरिया में से वो डाटा में सर्च करना है, उसको सेलेक्ट करा देते हैं। क्राइटेरिया रेंज, जो हमने क्राइटेरिया बनाया है, जो हमने क्राइटेरिया बनाया है, क्राइटेरिया कौन सा है, ये वाला, यहां पे हमें क्राइटेरिया को सेलेक्ट करा लेंगे। और यहां से कॉपी टू, किस एरिया में आपको वो डाटा लेके आना, जिस एरिया, मान लो मैं यहीं पे इसके नीचे यहाँ इस वाले सेल में लेके आता हूं, तो यहां से सेल को सेलेक्ट किया और मैंने ओके करा दिया, तो हमारी जितनी भी है वो यूआई, जिस आईडी के सामने एमए और यूपी, वो उनका दोनों का रिकॉर्ड हमारा सर्च होके आ जाता है। अब इनको आप यहां से सेलेक्ट करा के सॉर्ट कर सकते हैं, असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग। देखो जो एमए का रिकॉर्ड है, जिन ऑर्डर आईडी के सामने एमए लिखा हुआ है वो एक बार आ चुकी हैं, और जिनका हमारा जिन ऑर्डर आईडी के सामने यूपी लिखा है वो भी आ चुकी हैं। तो जो हमने यहाँ पे क्राइटेरिया बनाया था एमए यूपी, तो आगे अगर हम यहाँ पे एक और कोई लेते हैं डीए एम, कोई भी, जैसे हम यहाँ पे अपना क्राइटेरिया बनाते, जैसे हमने एम बनाया तो एम का भी आ जाता, तो हमने ये एम को तो लिया ही नहीं, ठीक है, तो हमने खाली एमए और यूपी, जिन ऑर्डर आईडीज के सामने एमए और यूपी है सिर्फ उनका रिकॉर्ड हमें सर्च करना है, वो आप एडवांस फिल्टर्स के जरिए इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम क्या है, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे कोई भी इस अपने सेल में मैंने यहाँ पे, सॉरी ज्यादा हो गया, मैंने यहाँ कोई एक फॉर्मूला लगा दिया, मान लो मैंने यहाँ पे जो है इसमें ऑटो सम का फॉर्मूला लगा देता हूं, ठीक है ना। तो जहां किसी भी सेल में कोई, जहां पे भी आपने सेल में जो फॉर्मूला लगा हुआ है, उस फॉर्मूले को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, उस फॉर्मूले को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहां से आप जो है टेक्स्ट टू कॉलम का यूज करेंगे। यहां से टेक्स्ट टू कॉलम पर जाएंगे, आप यहां से नेक्स्ट पे क्लिक कराएंगे, यहां से फिर से आप नेक्स्ट पे क्लिक कराएंगे यहां से, और उसके बाद टेक्स्ट पे आप क्लिक कराएंगे यहां से, और यहां से हम यहां से जो फिनिश करा देंगे, जो भी आईडी हमारी जो को कन्वर्ट टेक्स्ट में हो जाता है। वापस उसी कंडीशन में करना है, टेक्स्ट टू कॉलम्स पे जाएंगे, नेक्स्ट पर जाएंगे, फिर नेक्स्ट कराएंगे, फिर से यहां से जनरल पे क्लिक करा के फिनिश करा देंगे, ठीक है ना। हमारा जो है देखो वापस उसी कंडीशन पे आ जाते हैं। उसके बाद आता है यहां से रिमूव डाटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन देखो इसका भी मैं एक नॉर्मल यूज बता देता हूं वैसे ही, और फिर इसका एडवांस यूज बताएंगे। डेटा वैलिडेशन पे आप यहां से जाओगे, यहां से जो है जैसे किसी के बारे में कोई मैसेज देना है, इनपुट मैसेज, जो भी मैसेज देना, जैसे मैंने यहां डाल दिया एडवांस, और यार इनपुट मैसेज में जैसे हमने टाइप कर दिया इतना, ओके। जब भी हमारा कर्सर अब इस सेल पर जाएगा तो ये हमें बताएगा इस पे हमारा इस तरीके का एडवांस है, जो भी आपने मैसेज दिया है। क्लियर करना है, डेटा वैलिडेशन पे जाओगे, क्लियर ऑल करा के ओके करा देंगे। इससे ऊपर एक ऑप्शन आता है आपका, ये होता है रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट, जैसे किसी भी सेल में आपकी कहीं पे भी जो डुप्लीकेट वैल्यूज है उनको डिलीट करना है, उसको सेलेक्ट कराएंगे और यहां से रिमूव डुप्लीकेट पे आप क्लिक कराएंगे, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पे क्लिक करके रिमूव डुप्लीकेट पे आप क्लिक करके यहां से ओके करा देंगे। उसमें जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी वो डिलीट हो जाएंगी, ठीक है ना। कंट्रोल जेड से हम वापस आ जाते हैं, ठीक है। एक होता है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल में क्या होता है, जैसे कि हमारा ये डाटा, कोई भी हमारा डाटा यहाँ पे आपने ये बना रखा है, इसमें से जैसे हमें नंबर्स को अलग करना है और टेक्स्ट को अलग करना है, ठीक है ना। तो जैसे हमें टेक्स्ट को अलग करना है और नंबर को अलग करना है, पहले जैसे हमने यहां पे टेक्स्ट को टाइप करना है और उसके बाद यहां पे नंबर को टाइप करना है हमें, जैसे 2025-19-93-156, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बस हमें यहां पे इस पे जाना है और फ्लैश फिल पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप फ्लैश फिल पे क्लिक करोगे, अभी सॉरी इस पर हमने यहाँ पे जो है
कॉमा लगा दिया, ठीक है। यहाँ से अब आप यहाँ से जाओगे और फ्लैश फिल पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ वो इस फाइल में ले नहीं रहा है। कोई नहीं, मैं दूसरी फाइल पर दूसरा डाटा बता देता हूँ आपको। यहाँ से जो है कोई भी जो है, एक सेकेंड, जैसे मैंने यहाँ पे देखो कोई भी रिकॉर्ड टाइप किया, ठीक है ना, जैसे मैंने इसमें यहाँ राम और यहाँ डाल दिया 1 2 3 मोहन, कोई भी नंबर टाइप कर दिया और यहाँ कोई भी टेक्स्ट टाइप कर दिया, कोई भी नंबर टाइप कर दिया। अब मुझे यहाँ पे जो है, ठीक है ना, टेक्स्ट को अलग करना है और नंबर को अलग करना है। तो यहाँ पे पहला तो हमें जो है टाइप करना होगा जो भी हमारा टेक्स्ट है और जो भी उस पर नंबर है, ठीक है। बाकी का बस आपको यहाँ पे फ्लैश फिल पे जाके क्लिक कर देना है, वो देखो टेक्स्ट अलग हो जाएगा और यहाँ से जो है और नंबर अलग हो जाएगा सबका जो है, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी रवि कुमार शर्मा। ऑफलाइन कोचिंग लेने के लिए संपर्क करें नेशनल कंप्यूटर साक्षरता मिशन एंड खाटू श्याम लाइब्रेरी, बांके बिहारी धाम कॉलोनी, NH 19 फरे मथुरा। जय हिंद, जय साथियों।